हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट ऑफ ड्यूअलिटी है। ठीक है कि टेस्ट ऑफ ड्यूअलिटी जो है पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो टेस्ट ऑफ ड्यूअलिटी पढ़ने से पहले जो है हमें डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर और हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि हम जो है यूज़ कर सकें इसका। जिस तरह यूज़ हम LCM HCF डिवाइड और जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में हम इस्तेमाल जो है आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डेफिनेशन हम प्राइम नंबर समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे कंपोजिट नंबर और फिर हम 2, 3 एंड 5 का जो है ड्यूअलिटी रूल जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि प्राइम नंबर्स जो भी होंगे उसके ओनली 2 फैक्टर होंगे। ओनली क्या होंगे? 2 फैक्टर होंगे। एक 1 होगा। ठीक है, जो 1 जो है सबके साथ जो है डिवाइड होगा तो रिज़ल्ट सेम होगी, या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिज़ल्ट सेम होगी। एंड नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर होगा उसका खुद का टेबल और 1 का टेबल, यानी ओनली 2 फैक्टर होंगे तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये 2 के ऊपर सिर्फ 1 का टेबल लगेगा और 2 का अपना लगेगा। इस तरीके से 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड 41, 43, 47। ये जितने भी मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं सब के ऊपर सिर्फ 1 और अपना खुद का टेबल लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है, छोटे में छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा ओनली 2 है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ सर्किल में 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि टोटल प्राइम नंबर माना 1 बिटवीन 50, 1 और 50, 50 के दरमियान जो भी नंबर है, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं वो ओनली 15 है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में आपने ये ध्यान में रखना है कि कंपोजिट नंबर में क्या कह रहा है, मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। वो 3 होना लाजमी है, 3 से अलावा 4, 5, 6 भी हो जाए तो उसे डजन मैटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये देखें आप यहाँ पर स्मॉलेस्ट से छोटे में छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। 4 के ऊपर 1 का टेबल लग रहा है। ठीक है, 2 का लग रहा है और 4 का लग रहा है, यानी इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, मोर देन 2 फैक्टर, माना 2 से ज़्यादा हों। अगर 2 होंगे तो हम प्राइम नंबर जो हम पीछे जो पढ़ के आए हैं उसमें क्या है, सिर्फ ओनली 2 होंगे तो प्राइम नंबर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है, इससे पहले जो हम पढ़ के आए प्राइम नंबर के, उसके अंदर जो एक 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आपने ये ध्यान में रखना है कि 2 जो है 2 माना वाहिद हमारा ऐसा नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं और इवन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो है इवन नंबर नहीं आएगा प्राइम नंबर के अंदर। ठीक है, सिवाय 2 के। ठीक है, अब मैंने यहाँ से 4 से लेकर 49 तक ये कंपोजिट नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पर जो है 33, इस 33 नंबर का मतलब ये है कि टोटल कंपोजिट नंबर 1 बिटवीन 50, यानी 1 और 50 के दरमियान जो कंपोजिट नंबर है टोटल वो कितने 33 हैं। ठीक है, जब हम LCM का यूज़ करेंगे तो आपने ये देखना कि LCM में यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं लगेगा। जो हम प्राइम नंबर्स पढ़ के आए सिर्फ उन्हीं का हम टेबल लगाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम टेस्ट की और रिजल्ट की तरफ। ठीक है जी, अब हम आ गए टेस्ट डिवाइडेड बाई 2। अब हम सबसे पहले जो है 2 का टेस्ट ऑफ डिवाइडेबिलिटी जो हम पढ़ेंगे। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाई 2 इफ़, माना वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6, 8। यानी इसमें ये कह रहा है कि अगर 2 जो है या वंस की यानी यूनिट की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 माने 5 नंबर में कोई भी नंबर होगा तो वो हम उसको जो है 2 से डिवाइड कर सकेंगे। मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि जैसे
हम इस जो है टेस्ट आर्बिट्रारी का यूज़ करेंगे। मैं आपको सिर्फ दो में यूज़ करके दिखाऊंगा, एक डिवाइड में, दूसरा एलसीएम में, ठीक है। इसके अलावा जो है एचसीएफ स्क्वायर रूट या जो है क्यूब रूट में हम जो है आगे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ वैल्यू लिखी हुई है एग्जाम्पल में 50, ठीक है। 50 के ऊपर जो 2 का टेबल कंप्लीट लग रहा है, यानी वो रिमाइंडर में जो 0 आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जो है एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, माना रिमाइंडर में जो है 0 आना चाहिए। इसी तरीके से 62 है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये वाकई 2 से जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि यहाँ पर देखें वंस की यूनिट की जगह पर देखेंगे, ठीक है, कि अगर यहाँ पर जो है लास्ट में ये 5 नंबर्स में कोई भी नंबर आ जाए, यानी 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8, तो वो 2 से 100% डिवाइडेबल होगा और रिमाइंडर में 0 आएगा। और ये दूसरी चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि 0, 2, 4, 6, 8 जहाँ भी आएगा वो सारी रकम क्या कहलाएगी, इवन रकम कहलाएगी। जैसे हमारा 50 इवन हो जाएगा, 62 इवन हो जाएगा, 724 इवन हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 1 1 3 2, तो अब मैं आपसे मालूम करूँ ये इवन रकम है या आड रकम है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसमें जो है ये इवन रकम है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वंस देखेंगे, क्योंकि वंस की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी वैल्यू होगी तो वो हमारी इवन रकम कहलाएगी। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं 1 1 3 ये हमारी आड रकम है, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है क्लियर होगा टेस्ट आर्बिट्रारी बाय 2, ठीक है। अब जो है हम 3 की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए टेस्ट आर्बिट्रारी बाय 3। अब 3 में क्या कह रहा है, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 3, मतलब 3 से वो नंबर जो है डिवाइड हो सकता है पूरा, इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज डिवाइडेबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वैल्यू को सम करेंगे, सम करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको अगर हम 3 से जो है पूरा वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो पूरी रकम जो है 3 से कंप्लीट डिवाइड होगी और रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर जो है 24,510 है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें जो है आखिरी में तो 0 है, तो ये 2 से वाकई डिवाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 का रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 में क्या रूल है कि एग्जैक्ट रिजल्ट बाय 3। अब ये कह रहा है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा ये वाकई 3 से डिवाइड हो रही है बगैर सोल्व करे, ठीक है। तो मैं पहला मेथड आपको ये बता रहा हूँ कि जो है कि ये 3 से जो है पूरी डिवाइड हो रही है, तो वो हम बगैर सोल्व करें हम इसको कैसे कह सकते हैं कि रिमाइंडर में 0 आएगा। तो उसका ये तरीका है कि बिकॉज जो भी हमें रकम मिलेगी उसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी जो है प्लस करेंगे, सम SUM, ठीक है, सम करेंगे। यानी यहाँ पर 2 लिखा है, 2 + 4 + 5 + 1 + एंड प्लस 0, इन सबको हम सम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें 12 मिल रहा है। एंड 12 इज डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखें आप 3 का टेबल 12 पर कितनी मरतबा लग रहा है, 4 टाइम लग रहा है। इसका मतलब है ये 24,510 जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने इनको सम करा है। सम करने के बाद जो है 12 आ रहा है, 12 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, तो ये रकम पूरी डिवाइडेबल हो गई 3 से, ठीक है। तो ये आप खुद डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पर कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। आप इससे ज़्यादा डिजिट रखें, सम करने के बाद लाजमी नहीं है कि सिर्फ 12 भी आए, आपके पास 9 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और इसके अलावा जो है 15 हो गया, 18 21, यानी जो भी सम आएगा उसके ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट लगे, उसके बाद आप 100% जो है आप जो कह सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगी और रिमाइंडर में क्या आएगा, 0। अगर ये टेस्ट में भी जैसे ये वैल्यू आ जाती है तो आप बगैर सोल्व करें इसको बता सकते हैं कि जो है यहाँ रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं टेस्ट आर्बिट्रारी बाय 5, ठीक है। 5 के रूल में आपने क्या रखने हैं, अ नंबर इज़ डिवाइडेबल बाय 5 इफ़ डिजिट एट द नंबर इज़ 0 और 5, ये इसी है, ठीक है। हर रूल जो है अपने उसमें आपने उसका अलग अलग जो मेथड याद रखना है, बहुत इजी है, आप आराम से याद रख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ नंबर इज़ डिवाइडेबल बाय 5 इफ़ डिजिट एट द नंबर इज़ 0 और 5, यानी इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट की जगह पर यानी वंस की जगह पर जो है 0 और 5 होगा, वो रकम 5 से डिविजिबल, मानी कैसे,
एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5210। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रिमाइंडर में क्या है यहाँ पर, और वंस की जगह पर यहाँ पर क्या है, यूनिट की जगह पर 0 है। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से 5 है वंस की जगह पर, तो ये भी 5 से डिवाइड यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 5। अब इसको आप जो है वैसे 5 से डिवाइड करके देखें वाकई रिमाइंडर में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी रकम रखें, चाहे वो 10 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी रकम हो, लेकिन वंस की जगह पर क्या हो 0 या 5 हो, तो वो रकम जो है 5 से कम्प्लीट डिविजिबल है, ठीक है। सो अब हम इसका दूसरा जो मेथड प्रैक्टिकली देखेंगे कि वाकई ये रूल वो सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम एलसीएम पर ये रूल देखेंगे। ज़्यादातर काफ़ी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर पहले 2 का टेबल लगाएं, 3 का टेबल लगाएं। तो सबसे पहले जो है मैं सिंपल आपको बता दूँगी एलसीएम की जो है वैसे आपको डीपली में नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊँगा, लेकिन इधर सिर्फ हमें टेस्ट एबिलिटी पढ़ने थे, तो उस टॉपिक के मुताबिक मैं जो है आपको इसको सिंपल तरीके से बता दूँगी। एलसीएम क्या है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम की जो फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें क्या करना है, मैंने एक वैल्यू ली हुई है 36 एंड 48, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट जो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, वो 36 का टेबल पे यहाँ पर 6 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी टेबल आप लगाएंगे याद रखें वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, जिसे मैंने आपको प्राइम नंबर पहले समझा दिया है। तो सबसे पहले जो छोटे में छोटा माना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास वो क्या है 2। तो आप 2 का स्टार्ट लेंगे। अब लाजमी नहीं है आप कोई भी रकम हो डायरेक्ट 2 का टेबल लगाएं, ऐसे नहीं, पहले आप चेक करेंगे वाकई 2 का टेबल लग रहा है, उसके बाद आप 3 या 5 के पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ देखें वंस की जगह पर जो भी आप रकम लिखेंगे कामा दे के लिखेंगे। अब वंस की जगह पर यहाँ पर क्या है 36 है, ठीक है, और यहाँ पर वंस की जगह पर क्या है 48 है। अब लाजमी नहीं है अगर एक भी रकम आपको मिल रही है जैसे 36 है और यहाँ पर 49 है, तो आप 2 का टेबल नहीं, आपने 2 का टेबल लगाना है जब तक एक भी रकम है, तरतीब से आपने इसको हल करना है। अब जैसे वंस की जगह पर 6 और यहाँ पर 8 है, तो 2 का टेबल लगेगा। 2 का टेबल 1 टाइम, 1 हम 6 को देंगे 16, 2 का टेबल 16 पर कितनी मतलब लगेगा जो है 8 टाइम, कामा देंगे 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम, 2 का टेबल जो है 8 पर 4 टाइम, ठीक है। वंस अगेन आप चेक करेंगे वाकई 2 का टेबल लगेगा या नेक्स्ट है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वंस की जगह पर जो है 4 है, यहाँ पर 8 है, तो वंस अगेन जो है हम 2 का टेबल 18 पर 9 टाइम, कामा 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम। अभी आप देखें जो मैंने पहले आपको बता रहा था कि अगर एक भी ऊपर भी टेबल लगेगा तो हम लगाएंगे। अब जैसे यहाँ 9 है, वंस की जगह पर 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब 9 के ऊपर 2 का टेबल नहीं लगेगा। लेकिन अब सेकंड जो वैल्यू है इस पर हम देखेंगे कि वंस की जगह पर क्या आ रहा है 2, इसका मतलब 2 का टेबल अभी हम आगे यूज़ करेंगे। 2 का टेबल 9 पे 9 सेम लिखेंगे, कामा, और 12 के ऊपर जो है 6 टाइम टेबल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप वंस अगेन देखें 9 पर तो टेबल लगेगा नहीं, लेकिन वंस की जगह पर क्या है यूनिट की जगह पर 6, तो यहाँ पर 2 का टेबल 9 जो है सेम आ जाएगा, कामा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमने देखना है कि यहाँ भी जो है 8 नंबर आ गया है। तो अब हमने नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद, ठीक है, आपने बेसिक जो है 15 प्राइम नंबर जो है आपने याद रखने ताकि आपको टेबल यूज़ करने में और इजी हो जाए, ठीक है। और अब हमने क्या करना है 3 का टेबल का यूज़ करना है। क्यों 3 का टेबल 9 पर कंप्लीट लग रहा है, 3 टाइम, कामा 1 टाइम, और लास्ट में भी जो है 3 का टेबल 1 टाइम, कामा 1 टाइम, ठीक है। अब आप यहाँ नोट करें कि सब जो है प्राइम फैक्टर हैं, यानी प्राइम नंबर हमारे हैं। ये 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी। अब हम इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 जो हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 2 16, ठीक है। उसके बाद 16 मल्टीप्लाई 3 कराएंगे, ये 48 आ जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 3 कराएंगे तो 144 जो है हमारी एलसीएम यहाँ पर आ जाएगी। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो रूल हम पढ़ के आएंगे 2 3, तो यहाँ पर 2 3 का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो वैल्यू उसमें हम 2 और 5 का जो है यूज़ करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 20 एंड 25 है। तो यहाँ पर भी हम पहले स्टार्टिंग जो करेंगे, पहले हम 2 का रूल अगर हमें ज़हन में होगा तो हम जो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे। 2 का टेबल क्या है रूल के 1 की जगह पर 0 2 4 6 0, तो ये पहले पर 2 का टेबल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 का टेबल नहीं लग रहा। तो हम पहले जो है 2 का टेबल यूज़ करेंगे। तो 2 के ऊपर 1 टाइम और 0 जो है सेम। इसी तरीके से 2 का टेबल 25 पे नहीं लग रहा, तो हम जो है सेम लिखेंगे। वंस अगेन देखें, 1 के ऊपर 0 है तो 2 का टेबल 5 टाइम और 25 जो है हम सेम लिख देंगे। अब हम देखें यहाँ पर 3 का टेबल भी नहीं लग रहा, क्योंकि 3 के टेबल में क्या रूल था कि कोई भी रकम हो सम करेंगे। अब 3 का टेबल ये तो खबर है कि 5 के ऊपर कंप्लीट नहीं लग रहा, लेकिन 2 5 है, 2 5 को सम करेंगे यानी 2 + 5 होगा। तो ये होगा हमारे पास क्या हो जाएगा 7। 7 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, कंप्लीट नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है यहाँ 3 का टेबल भी नहीं लगेगा। अब हम जो रूल पर क्या है 5 का रूल। 5 का रूल क्या है, वंस की जगह पर यूनिट की जगह पर क्या हो, यूनिट की जगह पर 0 या 5 हो। तो यहाँ 5 है, यूनिट की जगह पर यहाँ पर भी क्या है 5 है। तो इसका मतलब ये है अब यहाँ पर जो लगेगा 5 का टेबल 1 टाइम, और यहाँ पर जो है 25 पर लगेगा 5 टाइम। ठीक है। वंस अगेन 5 का टेबल 1 टाइम और इस पर जो है 1 टाइम लगेगा। अब आप यहाँ देखें जो भी नंबर आए वो कौन से आए, हमारे सब प्राइम नंबर आए। ठीक है, ये 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। हम इसको भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5, 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 5 कितना होगा 100 जो है हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हो जाए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप भी रूल को, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 रकम लिखी है, आप 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 4 रकम आप रख सकते हैं। उसमें आप रूल देखेंगे अप्लाई किस तरह हो रहा है। अगर ये आपको रूल याद हो जाएंगे तो इससे आप जो है एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एचसीएफ जो है ये बहुत आसानी से आप जो है हल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई कमेंट हो या कोई सवाल क्वेश्चन हो तो लाजमी जो है मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी, कि ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया या इससे भी जो है इसी तरीके से मैं आपको समझाऊँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।